Good morning everyone. How are you all? I am Archana Singh from MPS Public School. आज हम हिंदी फुलवारी पढ़ेंगे। हिंदी फुलवारी में लेसन नंबर 16 यानी कि पाठ 16। पाठ 16 में क्या है? गांधी जी और कॉफ़ी शौकीन। काफ़ी नहीं, कॉफ़ी। ठीक, गांधी जी और कॉफ़ी शौकीन। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गुजरात प्रांत में साबरमती नामक स्थान पर गांधी जी ने एक आश्रम बनाया। उसका नाम रखा गया साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में अनेकों लोग रहते थे। जब कभी आश्रम में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता तो उसकी देखभाल गांधी जी स्वयं करते थे। वे रोज़ सुबह शाम उससे मिलने आते थे। गांधी जी का विश्वास था कि अधिकतर रोग खान पान की गड़बड़ी से होती है। अगर मनुष्य अपने खान पान को ठीक रखे तो वह बीमार नहीं होगा। इसलिए गांधी जी बीमारों को खान पान ठीक करने की सलाह देते थे। आश्रम में चटपटी और मसालेदार चीज़ों को खाने की मनाही थी, यानी कि मना था चटपटा और मसालेदार खाना। आश्रम में रहने वाले लोग कॉफ़ी भी नहीं पी सकते थे। आश्रम में जो रहते थे लोग, उन्हें क्या था कि वो लोग कॉफ़ी भी नहीं पी सकते थे। एक बार आश्रम में एक दक्षिण भारतीय लड़का आया। उसे पेचिश की बीमारी थी। उसे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक था, लेकिन आश्रम में कॉफ़ी पीने पर पाबंदी थी। गांधी जी रोज़ उसका हाल चाल पूछने आते। लड़के को यह बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक होने लगी। फिर क्या हुआ? एक दिन वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मन कॉफ़ी पीने के लिए तड़प रहा था, यानी कि बहुत तेज़ से उसको कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, इच्छा हो रही थी। तभी उसे गांधी जी की खड़ाओं की आवाज़ सुनाई दी। खड़ाऊँ पहना जाता है, लकड़ी का बना होता है, जैसे आप लोग स्लीपर पहनते हो ना, उसी तरह से होता है। अगले ही क्षण गांधी जी कमरे में आ गए। उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ लड़के से पूछा, अब क्या हाल है तुम्हारा? मुझे तो लगता है अब तुम्हारी बीमारी ठीक होने लगी है। लड़के ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। गांधी जी बोले, फिर तो तुम्हें अपनी भूख को ठीक करना चाहिए। भूख ठीक होगी मनपसंद चीज़ें खाने से। बोलो, तुम क्या खाना चाहोगे? हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हम उपमा, इडली या डोसा तो बना नहीं सकते। गांधी जी को पता था कि लड़के को ये चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि ये सब साउथ इंडियन खाना है ना। लड़के के मुंह से अनायास निकल गया, क्या मुझे एक प्याला कॉफ़ी मिल सकती है? उसकी बात सुनकर गांधी जी एक बार तो चौंके, पर दूसरे ही पल ठहाका लगाकर हंसने लगे। लड़का घबरा गया, परंतु गांधी जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, पुराने पापी हो, पुराने, आदत यूँ थोड़े ही चले जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। थोड़े ही चले जाइए। लड़का चुप रहा। उसे लगा कि उससे गलती हो गई। तभी गांधी जी फिर बोले, तुम्हें एक प्याला कॉफ़ी ज़रूर मिलेगी। तुम्हारे लिए हल्की कॉफ़ी ठीक रहेगी। इससे तुम्हारे पेट को आराम मिलेगा। मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी भिजवा देता हूँ, गांधी जी बोलते हैं। ठीक, यह कहते हुए गांधी जी वहाँ से चले गए। लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि गांधी जी उसके लिए क्या भेजेंगे? कॉफ़ी भेजेंगे। लगभग 20 मिनट गुजर गए, तभी उसे गांधी जी की खड़ाओं की आवाज़ सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो वह चकित रह गया। गांधी जी स्वयं ट्रे में क्या लेके आ रहे थे? कॉफ़ी लेके आ रहे थे। गांधी जी बोले, लो भाई, यह रही तुम्हारी कॉफ़ी। कुछ खाने की चीज़ें भी हैं, खाली कॉफ़ी पीना ठीक नहीं है। लड़का बोला, लेकिन आप स्वयं क्यों लाएं? किसी और को भेज दिया होता। गांधी जी ने कहा, अरे भाई, यह सब के आराम करने का समय है। तुम्हें तो पता है ना कि इस समय बा भी आराम करती हैं। बा कौन है? कस्तूरबा जी को बा बोला गया है। ठीक, इसलिए कॉफ़ी मैंने स्वयं ही बनाई है। अब जाकर पी कर बताओ कि मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। अब ज़रा पी कर बताओ कि मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। लड़का चुप रहा।
उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। गांधी जी ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कोई ट्रे लेने के लिए आ जाएगा। ठीक, इतना कहकर गांधी जी तो चले गए, लेकिन लड़का अभी तक आश्चर्य में डूबा था। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था कि गांधी जी ने कॉफ़ी कैसे तैयार की होगी। उन्होंने किसी को भी तंग करना ठीक नहीं समझा, लेकिन आराम के समय मैंने गांधी जी को तंग क्यों किया? वह दुखी मन से बार बार यह बड़बड़ा रहा था कि उसे इस समय गांधी जी को तंग नहीं करना चाहिए था। ठीक है, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। जो कि आपके लिए अच्छा सोचता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा सोचता है, आपके बारे में अच्छा सोचता है, उसे हम परेशान नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ है आपको क्या करना है, ये पाठ को पढ़ना है, रीडिंग करनी है और एक पेज पर डे आपको लिखना है, हैंड राइटिंग। ये है आपका शब्द अर्थ। प्रांत, प्रांत मीन्स राज्य, पाबंदी मीन्स रोक या रुकावट, तंग मीन्स परेशान, विश्वास मीन्स यकीन, अनायास मीन्स अनजाने में, बड़बड़ाना मीन्स मन ही मन बोलना, शौक मीन्स चाव, स्वयं मीन्स अपने आप या खुद। ठीक, हाँ बच्चों, ये है आपका अभ्यासकारी पाठ ज्ञान। ठीक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका आपको उत्तर लिखना होगा। गांधी जी का आश्रम कहाँ है? तो आप लोग क्या लिखोगे? गांधी जी का आश्रम कहाँ है? गुजरात में है, साबरमती आश्रम। ठीक, गुजरात में। गांधी जी का आश्रम कहाँ है? गुजरात में। गांधी जी का लोगों की बीमारी के प्रति क्या विश्वास था? तो गांधी जी सोचते थे कि अगर कोई बीमार है तो खाने में परहेज़ करके, अच्छा खाना खा के, हेल्दी खाना खा के हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। थर्ड है, गांधी जी के आश्रम में रहने वालों पर क्या पाबंदी थी? तो गांधी जी के आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए ये पाबंदी थी कि वो मसालेदार और चटपटा भोजन नहीं कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट है, लड़के ने गांधी जी से क्या मांगा? तो लड़के ने गांधी जी से एक प्याला कॉफ़ी मांगा। ठीक, नेक्स्ट है, गांधी जी ने पुराना पापी किसे और क्यों कहा? गांधी जी ने लड़के को पुराना पापी कहा क्योंकि वो कॉफ़ी का शौकीन था और इतना बीमार होने के बावजूद भी वो कॉफ़ी मांग रहा था पीने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है, खाली स्थान भरिए। तो गांधी जी रोज़ उसका क्या हाल चाल जानने आते थे? ठीक, हाल चाल आप लिखेंगे यहाँ पे। आश्रम में कॉफ़ी पीने पर क्या थी? पाबंदी थी, पाबंदी। कॉफ़ी पीने पर पाबंदी। लड़के का मन कॉफ़ी पीने को तड़प रहा था, यहाँ पर लिखना है तड़प रहा था कॉफ़ी पीने को। नेक्स्ट है, वह सबके आराम करने का समय था। आराम यहाँ पे लिखेंगे आराम। उन्होंने किसी को तंग करना ठीक नहीं समझा, यहाँ पे लिखेंगे तंग। ठीक, नेक्स्ट है, ये वाक्य किससे कहे? पहला है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। तो गांधी जी ने कहा लड़के से। ठीक, गांधी जी ने कहा लड़के से, यहाँ पे लिखना है। ख है, क्या मुझे एक प्याला कॉफ़ी मिल सकती है? तो लड़के ने कहा गांधी जी से, यहाँ पे लिखना है लड़के ने कहा गांधी जी से। ग है, लो भाई यह रही तुम्हारी कॉफ़ी। तो ये भी गांधी जी ने कहा किससे? लड़के से। नेक्स्ट है, लेकिन आप इसे स्वयं क्यों लाए? किसी और को भेज दिया होता। तो लड़के ने कहा गांधी जी से। ठीक है, नेक्स्ट है, सही वाक्य के सामने इसमें क्या लिखा है दिख नहीं रहा है। हाँ, सही वाक्य के सामने स और गलत के सामने ग लिखिए। ठीक, तो चटपटी और मसालेदार चीज़ें खाने से पेट खराब हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, आश्रम में एक दक्षिण भारतीय महिला रहती थी। ये ग है क्योंकि लड़का था, महिला नहीं थी, लड़का था। नेक्स्ट है, लड़के का मन कॉफ़ी पीने के लिए तड़प रहा था। तो ये स होगा, श यानी कि सही। नेक्स्ट है, उपमा इडली डोसा
भारतीय, दक्षिण भारतीय व्यंजन है, सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100। और अंग है, गांधी जी ने एक प्याला कॉफ़ी बनाकर लड़के को भिजवा दी। ये गलत है क्योंकि भिजवाया नहीं था उन्होंने, वो खुद लेके आए थे। ठीक है, यहाँ पे ग लिखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे पढ़ना है इसको और समझना है। ठीक, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी, सुरभि, साबरमती, रामचरितमानस। कोई भी नाम हो, किसी भी चीज़ का पता चले, पर्टिकुलर नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिन शब्दों से किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, महिला, ऊँट, कुत्ता, गेंद। ठीक, इसमें वैरायटी आती है ना। जैसे लड़का है तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लड़के में सभी लड़के आ जाएंगे। महिला है, महिला में सभी महिलाएं आएंगी। ऊँट है, ऊँट में बहुत सारे ऊँट आएंगे। कुत्ता, कुत्तों में भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं जिनके कलर अलग होते हैं, वैरायटी अलग होती है। गेंद, गेंद की भी वैरायटी अलग होती है, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कपड़े के होते हैं। इसलिए यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, दिए वाक्यों में किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? ठीक, किस प्रकार के संज्ञा शब्द हैं? बापू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो बापू और बच्चे दो हैं जो है जातिवाचक संज्ञा। बापू यानी कि सबके बापू हैं, और बापू कोई भी हो सकता है। ठीक, पिता को बापू भी बोलते हैं ना, राष्ट्रपिता हैं वो, तो इसलिए बापू हैं। और बच्चे, बच्चे में सभी बच्चे आ सकते हैं, किसी के भी बच्चे आ सकते हैं, तो ये है जातिवाचक। नेक्स्ट है, वह सुबह वृंदावन गया। तो वृंदावन, इसमें वृंदावन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृंदावन, यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वृंदावन एक शहर का या गांव, स्थान का नाम है, इसलिए वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, मेरे विद्यालय में 550 बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ दो चीज़ है, विद्यालय और बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यालय और कॉमा बच्चे। तो ये है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि विद्यालय बहुत सारे होते हैं, बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा से हुआ था। तो महात्मा गांधी और कस्तूरबा दो लोग हो गए, तो यहाँ पे लिखना है महात्मा गांधी, कस्तूरबा। यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो उन दोनों के नाम हैं। गुजरात राज्य में ही साबरमती आश्रम है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुजरात और साबरमती, साबरमती आश्रम। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गुजरात एक ही है और साबरमती आश्रम भी एक ही है। ठीक, नेक्स्ट है, समझिए और लिखिए। खट्टा मीठा, यहाँ पे डैश हटा के हमको और लिखना है। ठीक, सब में हम और लिखेंगे, डैश हटा देंगे। सुबह शाम है तो सुबह और शाम, पति पत्नी है तो पति और पत्नी, माता पिता है तो माता और पिता, ऊंचा नीचा है तो ऊंचा और नीचा, रात दिन है तो रात और दिन लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है, इन्हें क्या कहते हैं? ठीक, नगर में रहने वाला, तो हम लिखेंगे नगरवासी, यहाँ पे लिखना है नगरवासी। नेक्स्ट है, देश में रहने वाला, तो हम लिखेंगे देशवासी, यहाँ पे लिखना है देशवासी। आश्रम में रहने वाला, तो वहाँ लिखेंगे आश्रमवासी, यहाँ पे आश्रमवासी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शाकाहारी। मांस अंडा खाने वाला, मांसाहारी, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? मांसाहारी। ठीक, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, हैंड राइटिंग लिखेंगे और अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे, फिर मुझे सेंड करेंगे पिक लेके। ओके, थैंक यू।